सबसे बड़ा मैसेज है उत्तर प्रदेश से, मोदी और योगी का प्रदेश। जो राज्य किसी भी पार्टी को सत्ता में बैठाता है, वहां अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, राहुल गांधी साथ आ भी जाएं तो तीनों मिलकर मोदी और योगी को टक्कर भी नहीं दे पा रहे। हराने की बात तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो उसके पीछे यूपी ही है। इंडिया के अलायंस पार्टनर्स में एक ममता बनर्जी हैं जो कमाल करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। ममता पहले 22 पर थी, इस बार 29 सीटें तक जीत सकती हैं। नीतीश कुमार अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं, उनका संयोजक बनने का सपना टूट सकता है। 16 सीट से नीतीश सिंगल डिजिट पर आ रहे हैं। लालू की पार्टी दम लगा रही है तो 0 से 7 पहुंच रही है। बड़े राज्यों में देखें तो बीजेपी को टक्कर महाराष्ट्र में मिल रही है। यहां 3 पार्टी वर्सेस 3 पार्टी है, बिल्कुल कांटे की टक्कर। 24-24 सीटों का बंटवारा भी हमें सर्वे में होता हुआ दिखाई दिया। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को खारिज करने वाले शायद एक राजनीतिक भूल कर रहे हैं, यह भी इस सर्वे ने हमको बताया है। अब इस सर्वे की सीख क्या है, खासकर ऑपोजिशन अलायंस के लिए? समीर साहब, मुझे तो बस कांग्रेस के लिए एक राहत की बात लग रही है कि विपक्ष का नेता का पद उन्हें मिल जाएगा, जो 2 बार से उनके पास नहीं था, 2014 और 2019 में। इस ओपिनियन पोल से लग रहा है कि कांग्रेस इस स्थिति में आ जाएगी कि 2024 में विपक्ष का नेता लोकसभा में बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ तक बात है तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो 300 प्लस का टारगेट लेके चल रही है, उसी दिशा में सर्वे गया हुआ है। और पहले से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कैडर बहुत आत्मविश्वास से भरपूर है। मोदी जी खुद कह चुके हैं कि तीसरी बार आऊँगा तो देश की इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd नंबर की इकोनॉमी बनेगी। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से यह एकदम बराबर है। कांग्रेस के लिए जरूर राहत है कि विपक्ष नेता पद पा लेगी, इससे ज़्यादा कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर कांग्रेस के लिए जो कम से कम एक बेंचमार्क उन्होंने शायद रखा हो, एक लक्ष्य रखा हो 100 सीटों का, उससे भी काफी पीछे पार्टी जो है ठहरती हुई हमें दिखाई दे रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह विनोद जी ये दिखाई दे रही है कि आप डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में अभी भी भाजपा को वो डेंट नहीं दे पा रहे, वो सीट नहीं निकाल पा रहे, मिलकर भी नहीं दे पा रहे हैं। विनोद जी, नहीं, आपका सर्वे जो है उसके हिसाब से तो यही नतीजा निकलता है। लेकिन मुझे लगता है आपने सीख की बात कही, सीख क्या है इसके लिए? जी, क्योंकि सीख उसी को दी जानी चाहिए ना जो जिसके चांसेस हो कि वो इम्तिहान में पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सीख तो उसी को दी जानी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी सीख तो है अभी क्या है, अभी ये अलायंस बना है और बनने के बाद सर्वे हुआ। सबसे बड़ा सवाल है अलायंस की क्रेडिबिलिटी का। जो इस एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम लोग भी अपने संबोधन में बार बार सवाल उठा देते हैं कि वहाँ ये झगड़ा, वहाँ ये झगड़ा, वहाँ ये झगड़ा, वहाँ ये झगड़ा, बहुत सारे झगड़े हम बता देते हैं जो हैं भी। तो इसलिए जनता के बीच में अभी पहले तो संशय है कि भाई अलायंस कितना एकजुट रहेगा, और अगर एकजुट रहेगा तो वोट ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो सीख यही है कि जितने 26 दल मिले हैं उनकी सब जिम्मेदारी है, अगर वाकई 2024 में वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं राजनीतिक रूप से, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इस अलायंस को ग्राउंड पर भी उतारें, अपने वर्कर के बीच में, अपने वोटर्स के बीच में, और इस अलायंस को ग्राउंड पर उतार करके वोट ट्रांसफर की जो बात हम लोग करते हैं उसको रियलाइज कराएं। नंबर 1, तब क्रेडिबिलिटी बनेगी। नंबर 2, एक विजन पेश करना पड़ेगा कि भाई इस सरकार की क्या क्या कमियां हैं वो आप सामने लाइए क्रेडिबल तरीके से, और आप क्या करोगे उनको दूर करने के लिए, और देश के लिए आपका सपना क्या है वो आप सामने लाइए। 2, और तीसरी चीज ये है कि आप भले नेता न चुन पाएं या नेता न दें रणनीति के तहत, आप जो नेता अपने क्षेत्रों में हैं वो कम से कम अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को यह मैसेज दें कि देखिए अभी जो सरकार केंद्र में चल रही है उसमें आपका कोई से नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए राजनीतिक रूप से अगर आपको केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, हमारे राज्य को, हमारे स्टेट को, तो इस पार्टी को हमको वोट दीजिए और हम इसको करेंगे। मतलब मैं ये बता रहा हूं सीख की बात। अगर ये सब करने में कामयाब होते हैं तो चुनाव में टक्कर होगी, मजेदार टक्कर होगी। और फिर मैं उसी पर आ रहा था, इस सर्वे से आपको ये इस अलायंस की लिमिटेशन नजर नहीं आई कि इनके पास एक दूसरे को देने के लिए है नहीं राज्यों में कुछ? मतलब मैं इंटेंशन की बात नहीं करता, ट्रांसफर की भी बात नहीं करता। सौरभ जी, है क्यों नहीं, मैं बार बार बिहार और महाराष्ट्र को छोड़ करके अगर यूपी में कुछ होगा तो हो, लेकिन किसी और राज्य में और दूसरा कोई है नहीं नाम, कोई और अलायंस पार्टनर नहीं है क्यों नहीं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव हमेशा परसेप्शन बैटल होता है। अगर परसेप्शन बैटल ना होता तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी को रामविलास पासवान, जो उनको लगातार पानी पी कर कोसते रहे, साथ लेने की जरूरत न पड़ती, साथ लिया ना। तो इसलिए परसेप्शन बैटल का बड़ा महत्व होता है। अगर 1989 में बीजू पटनायक और एनटी रामाराव का यूपी में कुछ नहीं था जी, डीएमके का यूपी में कुछ नहीं था, लेकिन ग्रैंड अलायंस जब बना
और लोगों को लगा ये अलायंस जो है उसका परसेप्ट, जब एक साथ आप कंपेन करते हैं, आप एक साथ जो है जनता के बीच जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उसका असर पड़ता है और जो इन्फ्लुएंस वोटर होता है वो फिर आपके साथ चलता है। अगर ये अलायंस इंटैक्ट रहता है, नेताओं के छोटे मोटे झगड़े सुलझ जाते हैं, सीट शेयरिंग सही ढंग से हो जाती है और एक साथ ज्वाइंट कैंपेनिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से जमीन पर इसका असर पड़ेगा। अभी आप वो बात कह रहे हैं कि 1 जमा 1 2 ही नहीं 11 भी हो सकता है। 200 दिन अभी बाकी हैं। ठीक, प्रदीप जी। देखिए, 1 जमा 1 11 होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि जमीन पर उस तरह की स्थिति नहीं है। जो यूपीए है उसमें ही वोट ट्रांसफर की बात हो सकती है। वो झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, ये 4-5 राज्य हैं जहां वोट ट्रांसफर हो सकता है। बाकी जगह जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है, उसमें किसका वोट किसको ट्रांसफर होगा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपना वोट किसको ट्रांसफर कर देंगी, या कांग्रेस और सीपीएम किसको वोट ट्रांसफर कर देंगे? तो वो जो बात हो रही है कि एक के खिलाफ एक हो जाए, हम कह रहे हैं वो भी हो जाए, तो भी ये जो सिचुएशन है वो बदलने वाली नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि चुनाव जीते जाते हैं मुद्दों पर, और उस मुद्दे में एक केंद्रीय मुद्दा होना चाहिए जो लोगों की इमेजिनेशन कैच कर सके। आप जितने चुनाव देखिए जो जीते गए हैं, उनमें कोई ना कोई एक केंद्रीय मुद्दा रहा है। इस गठबंधन का केंद्रीय मुद्दा क्या है? मोदी हटाओ। मोदी जनतंत्र को मोदी ने खत्म कर दिया है। जो पश्चिम बंगाल के दृश्य देख रहा है, उसको कैसे लगेगा कि मोदी ने जनतंत्र खत्म कर दिया है? तो ये केवल आप बोलने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए, ये मीडिया स्पेस लेने के लिए ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास लीडरशिप नहीं है, आपके पास वोट का आधार उतना बड़ा नहीं है, आपके साथ कोई मल्टी स्टेट पार्टी नहीं है कांग्रेस को छोड़कर, और कुछ हद तक जो है वो आम आदमी पार्टी है जो 2 राज्यों में है। तो इसका जो मेरे हिसाब से सीख है वो ये है कि विपक्ष को 2029 की तैयारी करनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।